मेरा एक पेशेंट जो अभी-अभी कैंसर से ठीक हुआ था, वो एक दिन मेरे को आके पूछता है कि कैंसर ठीक होने के बाद बॉडी में क्या होता है? क्या कैंसर दोबारा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने मेरी डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की है और अभी तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों का सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इलाज कर चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और हम सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर ठीक होने के बाद पेशेंट के साथ क्या होता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, ये सब बॉडी में काफी हद तक चेंजेस करते हैं। पहली चीज बात करें, जैसे कि हम देखें फिजिकल चेंजेस की, तो फिजिकल चेंजेस पेशेंट बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमें वीकनेस हो सकती है या उनको कई बार जल्दी जल्दी बुखार आता है, या उसके अलावा कई पेशेंटों को हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नापन रह जाता है, या कई बार बॉडी पेन रहते हैं। ये जो चेंजेस हैं बॉडी में कुछ टाइम के लिए रह सकते हैं, इसलिए आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ये सारे ट्रीटमेंट रिलेटेड चेंजेस आपके जो है बॉडी से धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते हैं, सही हो जाता है और पेशेंट जो है नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। तो दोस्तों, दूसरा है इम्यून सिस्टम। क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन, बुखार, खांसी, ये सब होने का डर रहता है, लेकिन समय के साथ इम्यून सिस्टम हमारा रीजनरेट हो जाता है और हमारी बॉडी नॉर्मल की तरफ होने लगती है और हम इन इन्फेक्शन से रिकवर हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाला योग्य बात यह है कि आपको इसके लिए कोई अलग से इम्यून बूस्टर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रेगुलर योगा करते हैं, पानी पीते हैं, सूप लेते हैं, फल लेते हैं, सलाद लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, तो इम्यून सिस्टम अपने आप रिकवर करता है। कोई इम्यून बूस्टर अलग से इम्यून सिस्टम को बूस्ट नहीं कर सकता है। तो हम तीसरे फैक्ट की बात करते हैं, मेंटली। जी हाँ दोस्तों, कैंसर पेशेंट और उसके घर वालों को मेंटली पूरी तरह तोड़ देता है। उनमें एक अनजाना भय बना रहता है, कुछ ट्रीटमेंट की वजह से, साइड इफेक्ट्स की वजह से, कुछ कैंसर के डर से कि कैंसर का रिजल्ट क्या होगा, और इसलिए उनमें डिप्रेशन जैसी संभावनाएं, एंजाइटी तो बहुत ही कॉमनली उन लोगों में मिलती है, और उनमें ये चिंता और कि क्या कैंसर दोबारा तो नहीं हो जाएगा, ये अपने आप में एक अलग से एंजाइटी और डिप्रेशन कर सकती है, जो उनके भूख कम लगना और शरीर का सुस्त रहना, पड़े पड़े रहना, इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। दोस्तों, चौथा हमारा जो इफेक्ट होता है वो है सोशली। क्योंकि कैंसर पेशेंट कई बार अपने आप को नॉर्मल मानने को तैयार ही नहीं होता। वो मानता है कि उसको कैंसर हो गया है, सोसाइटी में वो अपने आप को खुद डिस्ट्रैक्टेड फील करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे, और कई बार तो लोग इन चीज़ों को पाप और पुण्य से भी जोड़ लेते हैं, कैंसर जैसी चीज़ों को। जी दोस्तों, आपको सोशली डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। कैंसर ठीक होने के बाद आप पूरी तरह नॉर्मल है, और कैंसर भी अन्य बीमारियों की तरह सिर्फ एक बीमारी है, इसका पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, इसी सब सिम्टम्स की वजह से कि पोस्ट ट्रीटमेंट जो कैंसर से रिकवरी के बाद जो इफेक्ट होते हैं, इन सभी के लिए हम एक रेगुलर फॉलोअप प्लान करते हैं। इस रेगुलर फॉलोअप में हम इन सब सिम्टम्स को जानने की कोशिश करते हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों को स्मूथ करने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अपने फॉलोअप प्लान को अच्छे से समझें और जब भी टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर बुलाएं, आपको उनसे मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्यों कैंसर वापस आता है। जी दोस्तों, कैंसर वापस आने की वजह, पहली चीज कि कैंसर सेल्स, जो रेजिडुअल कैंसर सेल्स, जी हाँ दोस्तों, जो ट्रीटमेंट के बाद, ऑपरेशन के बाद, कीमोथेरेपी के बाद, रेडियो इम्यूनोथेरेपी के बाद भी जो सेल्स पैट स्कैन, सिटी स्कैन, एमआरआई में नहीं दिखती हैं, कई बार वो रेजिडुअल होती हैं, क्योंकि अभी हमारी पहुंच इन्हीं टेक्नोलॉजीज तक है तो हमको ये दिखती हैं। हो सकता है भविष्य में हम और अच्छा देख पाएं, खासकर जैसे कि आजकल हम ब्लड में ये देख पा रहे हैं कई बार कि पेशेंट्स को ब्लड अगर टेस्ट कराते तो उनमें ट्यूमर सेल्स हैं या नहीं, कैंसर सेल्स है नहीं। वो बात अलग है कि अभी कैंसर सेल्स आइडेंटिफाई होने के बाद भी हम पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अगर पेशेंट को हमने क्योर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक कर दिया है, रिकवरी हो गई है, तो ब्लड में पॉजिटिव होने के बाद भी अभी उनको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उससे एक पता लगा इसका, हो सकता है भविष्य में हम और भी पता लगा पाएं और हम इस क्षेत्र में और आगे बढ़ सकें। दूसरा है जेनेटिक फैक्टर, कि कई लोगों के घरों में कैंसर रन करता है, फैमिली में रन करता है कैंसर, जिसकी वजह से उन लोगों को जो है कैंसर वापस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा जिन पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होता है और उनका जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव होता है, तो उनमें भी कैंसर वापस होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए हम उनका जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम मेजर्स लेते हैं, जिससे कि वापस आने के खतरे को कम किया जा सके। तीसरा होता है दोस्तों, लोग अभी भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। वो वापस स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, इन सब में वापस से जाते हैं और वो उनको लगता है कि अब कैंसर हो गया तो उनको दोबारा नहीं होगा, तो ठीक हो चुका पूरी तरह। जी दोस्तों, ऐसा ना करें प्लीज। इन बैड हैबिट से दूर रहें, क्योंकि अगर इन बैड हैबिट से दूर रहेंगे तो आपको कैंसर होने का खतरा कम हो जाएगा। चौथा दोस्तों, जो आपके हाथ में भी नहीं है, वो है कैंसर का प्रकार। जैसे कि ईसोफेगस कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, जिससे कि वापस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पैनक्रियाज कैंसर,
उसके अलावा आप देखेंगे तो लीवर का कैंसर, इन सब के वापस होने की ज़्यादा चांस होती है। गॉल ब्लैडर कैंसर, इनके वापस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेस्ट कैंसर जैसे मैंने बताया कि अगर जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव था, उनमें वापस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो कैंसर दोबारा आया तो नहीं है, आया है तो उसको जल्दी ही डिटेक्ट कर लें। इसलिए हम एक रेगुलर फॉलोअप प्लान करते हैं और हम पार्टिकुलर टेस्ट भी करते हैं जरूरत पड़ने में। नहीं तो कई बार हम हिस्ट्री यानी कि आपसे बात करके, आपको सिम्टम्स को जान के, आपका फिजिकल चेकअप करके भी हम, बॉडी का चेकअप खुद अपने हयातों से चेक करके भी हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वापस तो नहीं आया है। तो दोस्तों, अभी आज के वीडियो को हम कंक्लूड करते हुए अगर हम ये कहें, कई बार कैंसर ये बताता ही नहीं है कैंसर आ गया है, और कैंसर बिना बताए आने वाली बीमारी है। जैसा कि महिलाओं में कई बार ब्रेस्ट कैंसर के केस में होता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, और वो कई बार हमारे पास लेट स्टेज में आती हैं। तो दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर को घर पे ही चेक करके मालूम किया जा सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, और कुछ भी अगर पे डॉक्टर से मिल सकते हैं। हमने हमारे इस वीडियो में ये बताया है कि ब्रेस्ट को खुद घर पे कैसे चेकअप करें, खुद सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें। 7 से 8 मिनट का कुल टाइम लगता है, जिससे कि ये पता चल सके कि ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मल तो नहीं हो रहा है।